आज हम जानेंगे नमस्ते, नमस्कार और प्रणाम में क्या अंतर है। लेटर आते थे, है ना, तो इसी तरह से एक लेटर हमारे घर नमस्कार करना। अब जब इसका जो विसर्ग लगा हुआ है, नमः में विसर्ग जो लगा है, संस्कृत का एक नियम होता है, एकदम सीधा होता है, एकदम सीधा लेट कर प्रणाम। नमस्कार। आज मैं आपके लिए एक नम धातु से रिलेटेड शब्द लेकर आई हूं, जिसके बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे। लेकिन एक छोटी सी मुझे घटना याद आ गई मेरी लाइफ में। एक शुरू में जब मेरी शादी हुई थी, तब उन दिनों की बात है कि उन दिनों चिट्ठियां लिखते थे, लेटर आते थे, है ना। तो इसी तरह से एक लेटर हमारे घर में आया, जो कि जो मेरी मदर इन लॉ है, उनकी देवरानी का लेटर आया था। तो उसमें उन्होंने नमस्ते लिखा हुआ था और नमस्ते लिखकर आगे अपनी बात कही हुई थी। तो मेरी मदर इन लॉ ने इस बात का बहुत बुरा मनाया कि मुझे नमस्ते लिखा है, मैं तो उसे आशीर्वाद देती हूँ, उसने प्रणाम क्यों नहीं लिखा। तो उन दिनों मैं अभी, क्योंकि मेरा नया नया विवाह हुआ था, और मैंने उनको समझाने का बहुत प्रयास किया कि नमः, नमस्ते का मतलब भी प्रणाम करना ही होता है। नमः ते संस्कृत का शब्द है। नमः ते मतलब नमस्कार करना, झुकना, आदर करना, सम्मान देना। पर नहीं, वो उनके दिमाग में ये बात मतलब फिट हो चुकी थी कि नमस्ते तो हम हाथ जोड़ कर करते हैं और प्रणाम हम पैर छू कर करते हैं। तो इस बात की थोड़ी सी नाराजगी थी। तो उनको तो मैं समझा नहीं सकी, क्योंकि एक उम्र का फासला होता है ना, तो हम बड़ों को नहीं समझा पाते हैं। लेकिन आज मैं आपसे अपनी बात जरूर शेयर कर रही हूँ। आप जरूर समझें कि नमस्ते करना, नमस्कार करना या प्रणाम करना या नमन करना, ये सब एक ही बातें हैं, क्योंकि ये नम धातु से शब्द बनकर आया है। नम धातु ये संस्कृत का शब्द है। नम धातु यानी कि एक क्रिया है। ये नम के रूप इस तरह से चलते हैं, नमती, नमता, नमनती, है ना। तो वर्तमान काल में इस तरह से रूप चलते हैं। नमती एक नमस्कार करता है, नमता द्विवचन है, दो जने नमस्कार करते हैं, नमनती वे सब नमस्कार करते हैं। तो इस तरह से नम शब्द का जो रूप है, इस तरह से रूप चलते हैं। अब जब नम शब्द को हमने संस्कृत से हिंदी में ले लिया, तो हिंदी में वो तत्सम शब्द होता है। हिंदी में संस्कृत का एज इट इज शब्द लेना जो होता है, वो तत्सम कहलाता है। तो वो संस्कृत का ही शब्द। उसमें रूल्स, अगर उसमें विसर्ग लगा है, तो उसमें विसर्ग को हटाने का रूल भी वही चलता है। अगर हमने नमस्ते कहा, तो इसको अगर हम विच्छेद करें तो नमः धन ते आता है। नमः का मतलब नमस्कार करना और ते का मतलब आपको। ये चतुर्थी विभक्ति का ते आ गया। ते का मतलब आपको, नमः मतलब नमस्कार करना। अब जब इसका जो विसर्ग लगा हुआ है, नमः में विसर्ग जो लगा है, संस्कृत का एक नियम होता है कि जब विसर्ग लगा हुआ हो और उसके सामने व्यंजन है, तो व्यंजन के कारण जो विसर्ग है वो आधे स में परिवर्तित हो जाता है। इसकी बाकी और डिटेल में मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि बहुत विस्तार से मैं अगर समझाऊं तो पूरा वीडियो इसी में चला जाएगा। यहाँ पर मैं शॉर्टकट में बता रही हूँ कि विसर्ग संधि होती है। विसर्ग को हटाने के लिए स लगता है या श लग जाता है, शलगम वाला या फिर षटकोण वाला श लग जाता है। यहाँ पर स लगा है, आधा स। जब हमने विसर्ग को हटाया, तो नमस प्लस ते आ गया, है ना। और क्योंकि ये विसर्ग जो हटाया, तो उसमें उसकी जगह पे स जो है वो स्वर रहित लगा है, यानी हल वाला स है। जब हम इसको जोड़कर लिखेंगे, ते के साथ जोड़ेंगे, तो नमस्ते इस तरह से आ जाएगा। इसी तरह से नमस्कार है। नमस्कार शब्द में नमः कार लिखा हुआ है। जैसे कार का मतलब होता है कार्य करना है, नमस्कार में कार लगा हुआ है। तो यहाँ पर भी नमः प्लस कार है। तो कार का अर्थ होता है कार्य करना, कोई भी हम क्रिया कर रहे हैं, उपकार, परोपकार ना। इसी तरह से जो शब्द है, उसमें जो कार लगा हुआ है वो कार्य करने की ओर संकेत कर रहा है। और नमः का मतलब है कि झुकना, सम्मान देना, नमस्कार करना, किसी के लिए आदर व्यक्त करना।
और एक सबसे ही अच्छा और महत्वपूर्ण मैं आपको मैसेज दूं कि नमन का मतलब होता है, नमः का मतलब होता है एक आत्मा द्वारा दूसरी आत्मा के प्रति आभार प्रकट करना। एक आत्मा का दूसरी आत्मा के प्रति आभार व्यक्त करना नमन होता है। नमन करना, झुकना, सम्मान देना, आदर करना, ये चीज सारे बातें उसमें आती हैं, है ना। तो ये बात क्लियर हो गई कि नमस्ते, नमः धनते, नमस्कार, नमः धनकार। तो यह नमस्कार में भी जो विसर्ग आया है नमः, उसके विसर्ग से स बन गया, इसलिए नमस्कार बन गया, है ना। इसी तरह से एक शब्द है प्रणाम। प्रणाम भी नम धातु से ही आया है, प्र उपसर्ग लगा हुआ है इसमें। नम जो होता है ना, वो संस्कृत में एक नियम है कि अगर न से पहले र आया हुआ है या फिर ल आया है या फिर अ आया है तो न का ण हो जाता है, न का ण हो जाता है। ट वर्ग का पांचवा वर्ण ण, ट ठ ड ढ ण। तो यहाँ पर भी प्र और नम का जो न है उसका ण बन गया, प्रणाम बन गया ना। तो प्रणाम भी नम से ही आया हुआ है और प्र का मतलब, प्र के उपसर्ग लगा है, उपसर्ग के कई अर्थ बनते हैं, लेकिन यहाँ पर प्र का मतलब होता है आगे झुकता हूँ, आपके आगे। प्र का मतलब है आगे, आपके आगे झुकता हूँ। एक प्रणाम करना होता है दंडवत प्रणाम करना, और एक प्रणाम करना होता है साष्टांग प्रणाम करना। तो दंडवत प्रणाम करने का मतलब होता है, दंडवत मतलब कि डंडे की तरह, डंडा एकदम सीधा होता है, एकदम सीधा लेटकर प्रणाम करना। और दूसरा शब्द जो है साष्टांग, साष्टांग का मतलब होता है स मतलब सहित, अष्टांग मतलब 8 अंगों सहित। तो हमारे शरीर के जो 8 अंग हैं, 8 अंगों के सहित प्रणाम करना, तो वो साष्टांग प्रणाम कहलाता है ना। साष्टांग का मतलब होता है स मैंने सहित, अष्ट और अंग 8 अंगों सहित प्रणाम करना, लेट कर प्रणाम करना, साष्टांग प्रणाम करना कहलाते हैं। और दंडवत प्रणाम डंडे की तरह एकदम सीधा लेट कर प्रणाम करना दंडवत प्रणाम कहलाता है ना। और हम जब झुकते हैं तो एक आत्मा का दूसरी आत्मा के प्रति सम्मान भाव प्रकट करना मुख्य होता है। तो इसीलिए हम थोड़ा सा झुकते हैं। नमन करना मतलब झुकना, सम्मान करना। तो ये बात क्लियर हो गई होगी। तो मुझे आप कमेंट करके जरूर लिखें कि आपको ये वीडियो कितना अच्छा लगा। ये जो मैंने अर्थ बताया है, ये आप उससे कितना संतुष्ट हैं। मुझे आपके कमेंट का इंतजार है। आज का वीडियो मैं यहीं विराम देती हूँ, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।